हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक नया सेट आपको यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इनकी दोस्तों बहुत संभावनाएं हैं आने वाले एग्जाम में, तो आप इनको तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है, परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि एटॉमिक नंबर 8 वाला जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या है। हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर आपका होता है 8 और एटॉमिक मास होता है दोस्तों 16। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको लगभग 30 तक के एलिमेंटों के नाम याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल के दोस्तों आपके 30 तक के आपको याद होने चाहिए। उनके आधार पर दोस्तों आपको मास या फिर एटॉमिक नंबर आपको पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी वाली बीमारी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी वाली डिजीज़ होती है आपको बताना है। क्लोरोसिस होगा या फ्लोरोसिस होगा या मिनामाटा होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दोस्तों मुख्य कारण क्या होते हैं आपको बताना है। फास्फोरस या सल्फर 32 या कार्बन 12 या सभी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सल्फर 32 यहाँ पर मुख्य होता है दोस्तों कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः क्या घटक होता है। गोबर गैस में दोस्तों मुख्य घटक आपको बताना है। एथेन होगा, मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से मीथेन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। मीथेन की मात्रा मुख्यतः होती है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए जो आपके लाइटर होते हैं दोस्तों उनमें कौन सी वाली गैस मुख्य होती है, जो आपकी भरी रहती है दोस्तों, वो आपकी ब्यूटेन मुख्यतः उनमें होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को समझाता है। दोस्तों आपको पता होगा न्यूटन के गति संबंधी दोस्तों 3 नियम है मुख्यतः। इनमें दोस्तों आपको बताना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा वाला नियम बताता है। ये आपका पहला नियम दोस्तों या द्वितीय या तृतीय या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका थर्ड लॉ बताता है, अर्थात तृतीय नियम दोस्तों बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, हम जिन वस्तुओं पर भी जो भी बल लगाते हैं उतना ही बल वो वस्तुएं हम पर लगाती हैं। जैसा कि दोस्तों आप ज़मीन पर चलते हैं, आप ज़मीन पर पैर रखते हैं दोस्तों, तो ज़मीन भी आपको उतना ही बल लगाती है और तभी आप आगे को चल पाते हैं। और वैसे ही दोस्तों इसका एग्जाम्पल रॉकेट का उड़ना भी इसका एग्जाम्पल होता है, बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए जो रॉकेट ऊपर को उड़ती है तो इसमें कौन सा वाला नियम लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग बताना है दोस्तों। 332 मीटर प्रति सेकंड होगा या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा या 432 मीटर प्रति सेकंड होगा या फिर 930। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका होता है 332 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। ये आपका दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली होता है और ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों। यदि आप 0 डिग्री पर देखते हैं दोस्तों, आपका टेम्परेचर पर लगभग ये आपका होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर दोस्तों यहाँ पर गति भी बढ़ जाती है, तो आप ध्यान देंगे तापमान आपको क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और वैसे ही देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल जो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और वैसे ही दोस्तों आपका ध्वनि का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। सर्वाधिक दोस्तों ध्वनि की चाल ठोस में होती है, फिर आपकी द्रव में होती है, उसके बाद गैसों में होती है। और निर्वात में दोस्तों ध्वनि गमन नहीं करती, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक डैडेस कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को दोस्तों आप क्या बोलते हैं। हाइड्राइड बोलेंगे या कार्बाइड बोलेंगे या हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या हाइड्रोजन बोलेंगे। इनको दोस्तों आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, अर्थात दोस्तों आपके सर्कल वाले और चेन वाले। आपने देखा होगा दोस्तों आपका जैसा कि बेंजीन होता है इस प्रकार का, तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही होता है। और वैसे आप मीथेन को देखते हैं और एथेन को देखते हैं, सभी दोस्तों आपके एथेन मेथेन ब्यूटेन सभी आपके क्या हैं, हाइड्रोकार्बन हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी आबादी में मृत्यु दर को क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आबादी में मृत्यु दर को आप क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी बोलेंगे, मोटिविटी बोलेंगे, डेथ रेट बोलेंगे या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मोर्टेलिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों में पाउच के नाइट्रोजन आदि गैस पदार्थ के डैडेस होने से बचाने के लिए भरी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए खाद्य पदार्थों में आपने देखा होगा नमकीन की पैकेटें होती है या फिर मैगी की जो भी पैकेट आपने देखी होंगी दोस्तों, उनमें क्या होता है गैस भरी रहती है दोस्तों, जो मुख्यतः नाइट्रोजन होती है। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी वाली गैस भरी रहती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाता है कि आपका ये गैस क्यों भरी जाती है। ये उपचयित होने से बचाने के लिए या फिर अपचय से या फिर उपचय से या फिर संक्षारित होने से। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके वसा और तैलीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, अर्थात विकृत गंध हो जाते हैं, इनको बोलते हैं विकृत गंध होना। तो इनको बचाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन गैस का दोस्तों। तो ये आप कह देंगे कि उपचयित होने से आप बचाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। उपचयित होने का मतलब होता है दोस्तों जब ये खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके
ये दोस्तों ख़राब हो जाते हैं, अर्थात इनसे बदबू आने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों इनको बचाने के लिए पाउचों के अंदर गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। पहला क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो पहली बार उनका उपदेश कहाँ पर हुआ दोस्तों? सारनाथ में हुआ, मथुरा में हुआ, अयोध्या में हुआ, पटना में हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम बार उन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया दोस्तों, जो आपका बनारस में पड़ता है सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीना प्रिय होता है, ये किसने कहा था? ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण वाक्य है। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी को जीवन प्रिय होता है, किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था, महावीर ने कहा था, या गुरु नानक ने कहा था, या फिर ईसा मसीह ने कहा था। और महावीर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। तो आपका कभी आता है कि बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओपीडी का आपको पूरा नाम बताना है। दोस्तों आपने बहुत बार अस्पतालों में ओपीडी का नाम सुना होगा। तो ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। या आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, या ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, या और प्राइवेट डिपार्टमेंट होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुनिया में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज कौन से वाले देश में है? सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज दोस्तों भारत में होंगे, चाइना में होंगे, अमेरिका में होंगे, अफ्रीका में होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने भारत में है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या कौन सा वाला तत्व अपरिहार्य है? अपरिहार्य मतलब दोस्तों जिसे आप त्याग नहीं सकते, अर्थात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा वाला तत्व है दोस्तों जो आपका लोकतांत्रिक देशों के लिए ज़रूरी है? ये आपका चुनाव चिन्ह होगा, या राजनीतिक दल होगा, या सार्वभौमिक मताधिकार होगा, या संपत्ति का अधिकार। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक मताधिकार हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब दोस्तों सभी लोगों को जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको दोस्तों अपना मत स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो इसी को आप बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोरिनो किसकी एक प्रजाति है? मोरिनो दोस्तों एक प्रजाति का नाम है। तो ये किसकी है आपको बताना है। कुत्ते की है, भेड़ की है, हाथी की है, ऊँट की है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक भेड़ की प्रजाति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, भेड़ की प्रजाति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरली दोस्तों आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से। हीरे के लिए, लोहे के लिए, या तांबे के लिए, या पीतल के लिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हीरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हीरे की दोस्तों किम्बरले खान है। किम्बरले खान जो है हीरे की खान है दोस्तों, जहाँ से बहुत ज़्यादा हीरा निकाला गया है। और ये दोस्तों आपकी पड़ती है साउथ अफ्रीका में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है दोस्तों किम्बरले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वायुमंडल परतों में जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप वायुमंडल की परतें जो आपकी होती है, नीचे से आपकी क्षोभ मंडल, फिर आपका ऊपर की ओर दोस्तों आयन मंडल, फिर आपका समताप मंडल। तो आपको ऊपर को जाने में बताना है कि दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर को जाने पर घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों आप गुरुत्व के क्षेत्र से बाहर जाएंगे दोस्तों उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वायुमंडल का कारण क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। और ऊपर को जाने पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है दोस्तों वो आपका नीचे को जाता रहता है, कम होता रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका शास्त्रीय नृत्य या फिर आपका लोक नृत्य वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप सभी राज्यों के दोस्तों याद रखेंगे, जो आपके फोक डांस हैं सभी को आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कथकली कहाँ का है, बार बार आता है। केरला का, कर्नाटक का, असम का, या राजस्थान का। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन जो आपने यहाँ पर देखा। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। और यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों वीडियोज़ को, ताकि सभी लोगों को मिले और हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।